हेड ओवर हील्स के एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जब ग्योनवू अपने कंपटीशन के पहले सोंगा से मिलता है और उस वक्त उसे भूत दिखने लगते हैं। पता चलता है कि योमवा अपना यूनिफाइंग स्पेल ग्योनवू पर डालना चाहती थी, लेकिन सोंगा ने खुद को उसके लिए एक बैरियर बना दिया होता है, सिर्फ उस दिन के लिए। इस वजह से वो योमवा के स्पेल को काउंटर करती है और खुद कर्स का शिकार बन जाती है, जबकि ग्योनवू कंपटीशन जीत जाता है। बाद में ग्योनवू को लगता है कि सोंगा का स्पिरिचुअल ऑरा काफी डार्क हो गया है, तो वो उसकी माँ की बड़ी स्पिरिट बहन से मिलता है कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, ताकि सोंगा के ऊपर से पनिशमेंट कम किया जा सके। वो उससे सोंगा का ह्यूमन एमुलेट मांगती है, जिससे वो अपने पेट्रोन डेटी से दोनों के लिए प्रोटेक्शन की प्रार्थना करती है, लेकिन वो ग्योनवू को वार्न करती है कि उसे इविल स्पिरिट से दूर रहना चाहिए और अगर कभी वो उनके कांटेक्ट में आता है तो ना तो खून देखना चाहिए, ना उसे चोट लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ग्योनवू कभी वापस नहीं आ पाएगा। वो कहती है कि जब तक डेटीज उसके स्पिरिट सेंसेस बंद नहीं कर देते तब तक उसे बहुत संभल कर रहना होगा। दूसरी तरफ सोंगा घर जाती है, जहाँ सब नोटिस करते हैं कि उसके ऊपर कोई कर्स है। तभी उसे योमवा दिखाई देती है, जो एक इनविजिबल वुडन बॉक्स उठाए होती है। वो योमवा को ये बात बताती है। योमवा तब गुस्से में आकर सब कुछ तोड़ने लगती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसका मरा हुआ बच्चा उस बॉक्स में कैद है जब से उसने उसे घोस्ट बनाने के लिए रिचुअल किया था। उसकी स्पिरिट मदर बताती है कि योमवा के उस पाप के बदले में डेटीज ने उसके बच्चे को दुख दिया। इस बात से नाराज होकर योमवा अपनी स्पिरिट मदर को कर्स करने की कसम खा लेती है। ग्योनवू दोबारा सोंगा के घर आता है, लेकिन अपनी स्पिरिट सेंसेस के बारे में उसे सच नहीं बताता। वहाँ दोनों एक ही जगह सो जाते हैं और सुबह उन्हें सोंगा की माँ देख लेती है और चिल्लाती है जब वो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल में जब सोंगा अपना सपना लिखती है हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर कॉलेज जाना, तब बोंगसू लिखता है कि उसका सपना है एक एडल्ट बनना। इसी वक्त सोंगा को बुखार आता है और वो देखती है कि एक सुसाइड घोस्ट उसके क्लासमेट बोंगसू का पीछा कर रहा होता है, जो अपने पिछले स्कूल के स्टूडेंट्स का बुलिंग का शिकार है। वो बोंगसू की मदद के लिए जाती है, जबकि ग्योनवू घोस्ट से दूर रहने की कोशिश करता है। लेकिन जब सोंगा उस घोस्ट के पास जाती है, वो भी उसकी रक्षा के लिए चला जाता है। बोंगसू किचन से एक नाइफ चुरा लेता है अपनी नस काटने के लिए, लेकिन ग्योनवू उसे बचा लेता है और ग्योनवू की हाथ में चोट लग जाती है, जिससे थोड़ा खून गिरता है। इसी मोमेंट में उसकी स्पिरिचुअल स्मेल और टेस्ट सेंस एक्टिवेट हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वो इन्फर्मरी में उठता है और देखता है कि सोंगा बीमार है। फिर वो उसे घर ले जाता है और 3 दिन तक उसका ख्याल रखता है, उसका हाथ पकड़ के। जब वो थोड़ा ठीक महसूस करती है तो वो ग्योनवू को आर्चरी प्रैक्टिस के लिए ले जाती है, लेकिन वो जल्दी समझ जाती है कि वो असली ग्योनवू नहीं है, क्योंकि उसने अपनी आदत के मुताबिक हाथों का एक्सरसाइज नहीं किया था। और तब बोंगसू एक्सेप्ट करता है कि उसने ग्योनवू को निगल लिया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।